बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। ये वीलॉग बहुत जरूरी था और ये ड्यू था क्योंकि पाकिस्तान में शायद कोई भी मीडिया लोगों की ये राय ले नहीं पाएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के निजाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत टाइट किया हुआ है और ये ड्यू है। जहां पे आप लोगों की राय लेना छोड़ देते हैं ना, वहां पे जमहूरियत खत्म हो जाती है। जहां पे आप लोगों से पूछना छोड़ देते हैं, वहां पे बंद कमरों के फैसले मुसीबत पैदा करते हैं। जैसा कि पाकिस्तान टूट गया, जैसा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, जैसा कि पाकिस्तान में बार बार लोगों की हुकूमतें गिराई गई, जैसा कि पाकिस्तान में सियासतदानों को मौत के घाट उतारा गया, जैसा कि पाकिस्तान में मईशत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। तो जब बंद कमरों में फैसले होते हैं तो नॉर्मली ये पाकिस्तान की आवाम से नहीं पूछते या उनकी राय का एहतराम नहीं करते। अब एक बहुत बड़ा हुकूमत ने कदम उठाया और कदम उठाया हुकूमत ने कि जनाब हम बोर्ड ऑफ पीस में जा रहे हैं। दावे इन्होंने कुछ और किए और मामला कुछ और सामने आ रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ पीस में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और शहबाज शरीफ का जो जाने का फैसला है, एक्चुअली तो यह फैसला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का है। शहबाज शरीफ साहब ने तो उस पर सिर्फ लब्बैक कहा है। फील्ड मार्शल अगर ये कह दें कल के नहीं जाना तो ये कहेंगे नहीं जाना, वो कहेंगे जाना है तो ये कहेंगे जाना है। तो और ये ताल्लुकात का आगाज भी फील्ड मार्शल ने ही किया था और ये सारी चीजें लेकर भी वही चल रहे हैं। और अगर ये फील्ड मार्शल का फैसला नहीं था तो आप देखें ना, दुनिया के किसी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं आया सवाए पाकिस्तान के, जब डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत करवा रहा था बोर्ड ऑफ पीस के डॉक्यूमेंट के ऊपर। याद आ गया आपको स्विट्जरलैंड में जब शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया भी कि वो हमारा फील्ड मार्शल वहां पे मौजूद है। तो ये बोर्ड ऑफ पीस के अंदर शामिल होने को पाकिस्तान के DGISPR ने मीडिया को बुलाकर कहा कि इसको नॉर्मलाइज करें और इसको अप्रिशिएट करें, आप लोगों को ये बताएं कि ये अच्छा है, बुरा नहीं है। फिर पाकिस्तान टेलीविजन पे और कुछ निजी दूसरे टीवी चैनल्स पे लोगों के इंटरव्यूज सुनवाए गए। अब मैं सारी जिंदगी जर्नलिज्म में रहा हूं, मैंने लगभग 20 साल ये काम किया है, तो मुझे पता है कि वो मुझे देखते ही आइडिया हो जाता है कि ये कैसे और किस तरह बनाया जा रहा है, ये फ्रेमिंग कैसे हुई है, किस तरीके से ये मैनेज किया गया होगा। तो ये 2 नंबर तरीके से बंदे ढूंढ ढूंढ के इन्होंने इंटरव्यू ले लिए थे। लेकिन जब आवाम की राय के लिए हमने कैमरा बाहर निकाला और लोगों से पूछा, तो आप यकीन करें कि बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हम चला भी नहीं पाए। यानी बहुत सारे इंटरव्यूज हैं जिन्हें हमें कट करना पड़ा, हम चला ही नहीं पाए। लोगों ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए और मैंने 2 मरतबा इसको दोबारा एडिट करने के लिए भेजा कि यार इसको एडिट करो, ये लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। इस मामले पर लोगों के जज्बात किस तरह के हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को। ये लोगों की राय है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान की हुकूमत की अपनी एक राय है, मेरी एक राय हो सकती है, दूसरे ममालिक में रहने वालों की अपनी अलग राय है, आप सुनने वालों की अलग राय हो सकती है। लेकिन एक आम पाकिस्तानी की राय क्या है, जब हमने माइक निकाला और कैमरा निकाला तो उन्होंने क्या कहा, ये जरा आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। घटिया तरीन फैसला है, फिलिस्तीनियों के बैक पे छुरा मार रहे हैं हम लोग। कहना तो बहुत चाहता हूं लेकिन इंतहाई थर्ड क्लास फैसला है। सर हम इस फैसले को बिल्कुल गलत समझते हैं, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त करते हैं कि अपना फैसला वापस लें। फलस्तीन को फायदा नहीं होगा सिवाय इसराइल के। ये इसराइल की एक साजिश है जो अमेरिका को उससे आगे किया हुआ है। इसके जरिए जो है ना वो सारा ईरान और सारे पाकिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। निहायत ही घटिया फैसला। फलस्तीन के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी तो क्या चल रहा है, तो उस पर क्या साथ होंगे। पाकिस्तान तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करे, वो ऐसी बात ही कोई नहीं है। वो जाकर उनकी गोद में बैठ गए हैं। उधर आपको क्या लगता है कि फलस्तीन के हालात तो मजीद ही बिगड़ेंगे, से अच्छे तो नहीं हो सकते। जो उस टाइम उधर गजा की हालत है, बच्चे भूख से सर्दी से मर रहे हैं, उसमें आप क्या करेंगे। हर बंदे को नजर आ गया कि कौन यूरी एजेंट है कौन नहीं है। इमरान खान को बोलते थे, आज इन्होंने खुद वो काम कर दिया। सर ये फैसला इसी तरह है जैसा कि आपके सामने खाना पड़ा और आपको भूखा रहने दिया जाए। हो ये रहा है कि मुसलमान इस टाइम सोई कौम है, हुक्मरान हमारे बिक चुके हैं। फलस्तीन समझे कि आपके हाथ से निकल चुका है, कब्जा हो चुका है। हमास से अपना हक के दिफा है ना वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी दिफा नहीं कर सकता उस पर जुल्म होता ही होता है। हमास ने कुछ उनके खिलाफ रेजिस्टेंस किया, इस वजह से जिंदा बच्चे में कुछ जो है, ठीक है। जब वो गैर मुसल्लह हो जाएंगे, जो उनका मोटिव था कि ग्रेटर इसराइल, उसका ख्वाब की तरफ वो रवां दवां हो गया हुआ है, तो वो पूरा हो जाएंगे बहुत जल्द। फ़लस्तीन को तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ओवरऑल मुस्लिम ममालिक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। जब आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी जो आपके पास है वो दुश्मनों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है, तो घर को नुकसान ही नुकसान होना है। खाची मारी और तो कुछ नहीं किया इन्होंने, मुसलमानों को शहीद किया। ये तो बहुत ही गलत बात है। मुरीद की वाला सानिया तो आपको पता ही होगा, उस हवाले से बहुत ही इन्होंने गलत किया। वो भी मतलब फ़लस्तीन के लिए निकले थे, ये गलत किया उन्होंने। जो भी फैसला पाकिस्तान ने उनके साथ किया है, जो भी मुआहदा किया है, बहुत गलत किया है। इसराइल को तस्लीम हो रहा है, कर रहे हैं हमारी आंखों के सामने, जो कुछ भी चल रहा है गलत कर रहे हैं। ये फैसला बिल्कुल ही गलत है, किसी तरह से भी देखा जाए बिल्कुल रॉन्ग है। ये फैसला दरअसल गलत है। देखें, जिसने इतने गैर मार दिए, मुसलमान मार दिए हमारे भाई, वो भी भाई है हमारे, उन्होंने इतने बंदे मार दिए, तो उसके साथ बैठ के अलायंस करना ये गलत है।